नमस्ते जी। 31वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन परिशोधन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में नदियों के बात को लेकर के बता रहे हैं कि नदियों का वर्णन जो वेदों में आया है वो इतिहास या मनुष्यों से संबंधित नहीं है, अपितु आकाशीय पदार्थ और शरीरस्थ नस नाड़ी इंद्रियां आदि से है। तो यह प्रसिद्ध है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का 113वां सूक्त मोक्ष स्थान का वर्णन करता है। इसी विषय को लेकर के बात बता रहे हैं कि यह समग्र सूक्त मोक्ष स्थान के विषय का है और नदियों की भांति किरणों का वर्णन करता है। इन 7 किरणों के नाम इस प्रकार हैं। ऋग्वेद 10:75-6 के अनुसार त्रिष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया श्वेत्यात्या तम सिंधो कुभया गोमतिम कृमुम मेहत्वा सरथम याभिरीयसे। इस मंत्र में त्रिष्टामा, सुसर्तु, रसा, श्वेती, कुभा, गोमती और मेहतनु के साथ मिली हुई क्रमु हैं। यह 7 नदी रूपी किरणों के लिए वेद में त्रिवृतम सप्त तंतुम ऋग्वेद 10:52-4 आदि में त्रिवृत शब्द बहुत बार आया है। त्रिवृत का अर्थ है तिहरा। तिलड़ियां सूत की भांति ये किरणें भी तिहरी हैं। इनमें एक बहुत बड़े विज्ञान की बात कही गई है। ऊपर से जो 7 किरणें आती हैं वे तिहरी होती हैं, अर्थात उनमें 3 वस्तुएं होती हैं। वे 3 वस्तुएं हैं अप, जल और अग्नि। अप आकाश तत्व है जिसे ईथर कहते हैं, उसी के सहारे सूर्य की किरणें आती हैं। जो अग्नि है वे आग्नेय किरणें पृथ्वी अथवा बादलों से जल लेती हैं, इसलिए जलीय भी हैं। इस प्रकार वे त्रिवृत रहती हैं। यहां नमूने के लिए ऋग्वेद 9:66-6 का मंत्र देखिए। तवे में सप्त सिंधवः प्रसिषम सोमसिश्रिते तुभ्यम धावन्ति धेनवः, अर्थात सोम से भीगे हुए 7 सिंधुओं में धेनु दौड़ती हैं। दूसरे स्थान पर ऋग्वेद 1:50-9 में कहा गया है कि अयुक्त सप्त शुंध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः। यहाँ युक्तिभिः से सूचित किया गया है कि तीनों पदार्थ युक्ति से एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। अंत में स्पष्ट कह दिया है कि अस्मन्नदीभिरुर्वशी वा गृणातु ऋग्वेद 5:41-19। इस मंत्र में नदी के साथ उर्वशी का संबंध दिखता है। पुरुरवा प्रकरण में हमने दिखला दिया है कि उर्वशी च पूर्वचित्तिश्चाप्सरसौ यजुर्वेद 15:19 के अनुसार उर्वशी अप्सरा सूर्य की किरण ही है। किरणें 7 और 10 हैं जो हमने ऊपर बतला दिया है। यहाँ सप्त सिंधु से जो लोग सिंध, हैदराबाद और पंजाब का इतिहास ढूंढते हैं वे कितनी गलती करते हैं, यह ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। तिलक महोदय ने विस्पष्ट कह दिया है कि सप्त सिंधु से पंजाब सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पंजाब में तो 7 नदियां हैं ही नहीं। यजुर्वेद में एक मंत्र है जिसमें 5 नदियों का वर्णन है और देश शब्द भी आया है। इसमें कुछ लोग पंजाब का वर्णन बतलाते हैं, परंतु मंत्र में कुछ और ही वर्णन है। वह मंत्र इस प्रकार है। पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित् यजुर्वेद 34:11, अर्थात 5 नदियां अपने अपने स्रोतों से सरस्वती को जाती हैं और वह सरस्वती 5 प्रकार की होकर उस देश में बहती है। पंजाब की 5 नदियां न तो सरस्वती को जाती हैं, न 5 धारा होकर सरस्वती ही बहती है और न सरस्वती पंजाब में बहती है। वह तो कुरुक्षेत्र ही में है। पंजाब की तो 5 नदियां ही दूसरी हैं। सरस्वती शब्द के विषय में निरुक्तकार कहते हैं कि
वाङ्नाम्न्यानुत्तराणि सप्तञ्चाशत् वाक्समाद्वचेः तत्र सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्देवतावच्च निगमा भवन्ति। निरुक्त 2:22। अर्थात वाणी वाचक नामों में से सरस्वती शब्द वेद में नदी और देवता के लिए आता है। उपर्युक्त मंत्र में चित्त की 5-5 वृत्तियां ली गई हैं और वे पांचों स्मृति में ठहर कर वाणी द्वारा फिर पांचों प्रकार के विचार प्रकट करने वाली होती हैं। इन इंद्रिय रूपी पांचों नदियों के नाम ये हैं: मावो रसा नितभा कुभा क्रुमुर्माव सिंधुर्निरीरमत मावह परिष्ठात् सरयूः पुरीषेण्यस्मे इत्सुम्नमस्तु वः। ऋग्वेद 5:53-9। अर्थात हे मरुत, हमको और आपको रसा, कुभा, क्रुमु, सिंधु और फैले हुए जल वाली सरयू सुखदायी हो। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों का विषय वाणी होकर बहता है और वाणी द्वारा आया हुआ ज्ञान पांचों इंद्रियों का विषय होता है। दूसरे स्थान पर सहस्रधारे वितते पवित्र आवाचम पुनन्ति कवयो मनीषिणः। ऋग्वेद 9:73-7। इस मंत्र में भी हजारों धाराओं से बहने वाले ज्ञान और वाणी को विद्वानों ने पवित्र करने वाला कहा है, जो नदी रूप से वाणी का ही वर्णन है। इसलिए यह सरस्वती नाम वाणी का ही है, जैसा कि यजुर्वेद 20:43 में कहा है कि सरस्वती इड़ा देवी भारती विश्वतूर्ति, अर्थात सरस्वती, इड़ा और भारती वाणी के ही नाम हैं। यहाँ उक्त पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी नदी कहा गया है और वाणी को भी नदी ही बताया है। इस 5 नदी वाली वाणी को ऋग्वेद 2:43 में पंचरश्मिम अर्थात 5 रश्मि यानी किरणों वाला कहा है। इसी प्रकार ऋग्वेद 1:3-12 में महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति आया है, जिसमें बुद्धि को भी सरस्वती कहा है। बुद्धि भी गांभीर्य और प्रवाह में नदी की ही भांति है। इस प्रकार वेद में किरणों को, नदी को, इंद्रियों को, वाणी को और बुद्धि को नदी वाले शब्दों से वर्णित किया गया है तथा गंगा आदि नाम उन्हीं पदार्थों के लिए कहे गए हैं। किंतु लोक में आर्यों ने अपने व्यवहार के लिए वेद के शब्दों से अपनी व्यवहार्य नदियों के भी नाम रख लिए हैं, जो अब तक भी चले आ रहे हैं। पारसियों ने ईरान में जाकर सरस्वती शब्द से हरहवती और सरयू से हरयू नाम रखा है। भारतवर्ष में तो सैकड़ों नदियों के गंगा और सरस्वती नाम हैं। इसलिए वेद में आई हुई नदियां भारत की नदियां नहीं है और न वेद में गंगा आदि नाम इन गंगा यमुना आदि नदियों के लिए आए हैं। ये नाम किरणों और इंद्रियों के हैं। शरीर में भी गंगा आदि नदियां हैं। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। यजुर्वेद 34:15। अर्थात 7 ऋषि इस शरीर की रक्षा करते हैं और सप्तापः अर्थात 7 नदियां सोती हैं। शरीर में बहने वाली ये नदियां इंद्रियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह थोड़ा सा नदियों के विषय का दिग्दर्शन हुआ। पाठकों को चाहिए कि वे वेदों के वे मंत्र अवश्य देखें जिनमें ऐतिहासिक नदियों का वर्णन बतलाया जाता है। वहां उन्हें तुरंत ही दूसरे अलौकिक वर्णन वाले शब्द मिल जाएंगे और सिद्ध हो जाएगा कि यह इस लोक की नदियों का वर्णन नहीं है। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं पर विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।